जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो दिया जलेगा उसी में उजाला होगा। क्यों बचे संघर्ष से? संघर्ष ही तो जीवन का आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। किसान काफ़ी मेहनती था। बहुत ही मेहनत से वह अपनी खेतों में अनाजों को उगाता और उसकी देखभाल करता। अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती, कभी बाढ़ आ जाता तो कभी सूखा पड़ जाता तो कभी आंधी, कई न कई कारण से उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहता है, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं, आपके इच्छा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता, पर मुझे लगता है कि आप छोटी सी छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता ये खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते तो हर समय जो ये बाढ़ आंधी तूफान आते वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथों में यह शक्ति दे दे कि जैसा मौसम मैं चाहूँ वैसा मौसम कर दूँ, फिर देखना आप मैं अन्न का भंडार लगा दूंगा। भगवान इस किसान की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले कि आज से मैं तुम्हें यह शक्ति देता हूँ कि जैसा तुम चाहोगे वैसा मौसम तुम्हारे खेतों के लिए होगा और मैं बिल्कुल भी दाखिल नहीं दूंगा। किसान काफ़ी खुश हो गया और किसान अपने खेतों में गेहूं की फसल बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो धूप मिले, जब पानी बरसना चाहिए तभी पानी बरसा। आंधी तूफान बाढ़ कुछ भी अपने खेतों पर नहीं आने दिया। किसान के खेतों में इस बार ऐसी फसल हुई जैसे कभी नहीं हुआ। हरी भरी लहलहाती फसल देखकर मन ही मन में खुश हो गया और सोचने लगा, सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को, इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे और फसल काटने को तैयार हो गए। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बल्लियों पर गया तो उसने अपना सिर पीट लिया और वह रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बल्ली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था, सारी बल्लियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे प्रभु, तुमने मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे कोई सजा दी? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधे को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना तेज बारिश से सहने दिया और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया, इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी तूफान तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी ये पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा पूर्ति तेरे गेहूं के दानों की तरह जो नहीं फूटी। तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता। सारे बल्लियां इसलिए खाली हैं, इसमें एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने इसे पौधे को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिए, स्वर्ण में स्वर्णीय आभात तभी आती है जब वह आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी ज़िंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बल्लियों की तरह खोखले रह जाएंगे, कोई अस्तित्व नहीं होगा हमारा। विपरीत परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ, समस्या हमें और अधिक निखारती हैं। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियाँ और चुनौतियाँ आए तो घबराना मत, बल्कि सामना करना है। विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने कितना सही कहा है, जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ियों की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता।